हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सर दुर्गेश नंदनी चैनल पर। तो जैसे यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है, तो आज हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन को ख़त्म करने का प्रयास पूरा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे सभी से शेयर करूंगा, तो उसको नोट करते चलिएगा। और नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, इससे इकोनॉमिक्स में जितने भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाने इससे पूछे जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आप सभी ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जो गरीबी मापने के लिए कुछ जो समितियां बनी हैं या फिर जो बनी है, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो वीएम दांडेकर और नीलांत रथ समिति है, तो पूछ लेगा कि मतलब वीएम दांडेकर समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो एक गरीबी निर्धारण से रिलेटेड थी। और ऐसे लकड़ावाला समिति है, डीटी लकड़ावाला जी की अध्यक्षता में, इसका भी संबंध गरीबी निर्धारण से था इंडिया में। तो इसने कहा था कि पिछड़े क्षेत्रों मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2400 कैलोरी पर डे का और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पर डे का इनका वो था। फिर रंगराजन समिति आई थी, ये लेटेस्ट है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन का आंकड़ा लगाया था। वाई की अलग समिति भी इसी तरह थी, कैलोरी बेस्ड थी। तेंदुलकर समिति 2009 में आई थी, इसने 27 रुपये ग्रामीण और 33 रुपये शहरी में दिया था। तो बेसिकली याद रखेंगे कि ये सब समितियां गरीबी निर्धारण से रिलेटेड है, बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये रुपये याद करना जरूरी नहीं है, बस ये पूछ लेगा तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, टैक्स रिफॉर्म से है या फिर गरीबी से, तो गरीबी निर्धारण से है, ये कर लेंगे। नीचे देखेंगे तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जैसे कि आरबीआई 1934 के एक्ट से बना है, 1 अप्रैल 1935 में अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन जब आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है तो वो डेट है 1 जनवरी 1949। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाबार्ड है, ये शिवरमन समिति की सिफारिश से बना था, ये 1982 में बनी थी। ईयर पूछता है नाबार्ड कब बना, तो 1982 में बना। किसकी सिफारिश पर बना, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर बना। नीचे देख लेंगे थोड़ा बैंकिंग प्रणाली में, तो सबसे पुराना बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में 1770 से 1832 के बीच में ये कार्यरत था। और फिर इसमें कुछ ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेंगे कि भारत का प्रथम वाणिज्यिक बैंक जो था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। तो पूछ लेगा भारत का पहला प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 बना था, मैंने आपको बता दिया। यंग हिल्टन कमीशन याद रखेंगे। इंपीरियल, जैसे पहले आजकल हम सुनते होंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 नाम बदला हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ईयर याद रखेंगे, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगला सिद्धांत है लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व के समाज में आय के विवरण की ग्राफ होता है, इसमें समाज के आय का विवरण दिखाते हैं। तो ये लॉरेंज कर्व याद रखेंगे कि इनकम से रिलेटेड है। लॉफर कर्व है, ये टैक्स से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट याद रखेंगे। फिलिप्स जो कर्व होता है, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी मुद्रास्फीति बेरोजगारी से रिलेटेड होता है। बाकी इधर देख लेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये 1995 में मार्केट समझौता हुआ था, उससे हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑपरेशन फ्लड, ये जैसे ऑपरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उससे रिलेटेड है, मतलब जैसे खेती जो अनाज मतलब गेहूं चावल के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड 1970 में ये दुग्ध उत्पादन बढ़ा दिया गया था, नेशनल डेयरी विकास डेवलपमेंट बोर्ड था, तो उसने किया था। और ये इसके जनक हैं श्वेत क्रांति, यानी जो वही फ्लड ऑपरेशन फ्लड यानी दूध से रिलेटेड है, इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जन्म फादर हैं। और अमूल सहकारी डेयरी भी 1946 में स्थापित हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इंडिया में है। वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग ओवरऑल माने गए हैं वर्ल्ड के, लेकिन इंडिया के लिए एम.एस. स्वामीनाथन नाम याद रखेंगे। अब दास कैपिटल किसकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, दास कैपिटल इन्होंने लिखा है। भारत में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपने कभी कभी न्यूज़ में हो सकता है सुना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है इतना, तो उसे प्रकाशित कौन करता है, तो ये प्रकाशित करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा। अब कुछ नीचे देख लेंगे, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें नीचे देख सकते हैं। नाबार्ड 1982 में हुआ है, सेबी 1992 में हुआ है, सिडबी की स्थापना लखनऊ में इसका मुख्यालय है 1990 में हुआ है, LIC का 1956 का एक्ट है, SBI का इंपीरियल बैंक से बदलकर SBI 1955 में हुआ। तो ईयर एक बार देख लेंगे, ईयर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 में शुरू हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर, ये 1998 में शुरू किया गया है।
और इंडियन रुपीज़ का 2 बार अवमूल्यन यानी मतलब उसकी वैल्यू घटाना, डिवोल्यूशन कह सकते हैं। इन 1991 और 1992 में किया था, क्योंकि इस समय हमारा देश थोड़ा सा एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा था, तो उस बेस पे किया गया था। और सिक्के के व 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है, वित्त सचिव का साइन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, क्योंकि लगभग ये हर बच्चा ही जानता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। मनरेगा योजना ये 2006 में शुरू की गई है। मनरेगा 2005 का एक्ट है, 2006 में शुरू किया, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 से शुरू होती है। राजीव आवास योजना 2 जून 2011 शुरू होती है। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 के बीच में शुरू होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 शुरू होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 से शुरू होता है। अब कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन मांस और टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति ये बागवानी से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति झींगा से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति ये अंडा और मुर्गी यानी सिल्वर रेवोल्यूशन ये एग से ही बेसिकली में है, उसमें मुर्गी तो हो ही गया। गोल यानी राउंड रेवोल्यूशन ये आलू से है। बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से है। तो देखिए इसमें बहुत दिमाग में रखना है। अब पीली क्या, सरसों पीली होती है तो पीली क्रांति उससे रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरह आलू गोल है तो गोल क्रांति हो गया, राउंड रेवोल्यूशन हो गया। और मत्स्य का नीले पानी से रिलेटेड है, मतलब मत्स्य का नीली क्रांति हो गया। और अब चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो जैसे कि अब इसमें देख लेते हैं कुछ, जैसे हमारे स्टील प्लांट्स हैं, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब सेकंड 5 ईयर प्लान में शामिल थे। और नीचे कुछ आ जाएंगे। तो भिलाई किसकी मदद से स्थापित हुआ था? रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था, उड़ीसा में है। और दुर्गापुर ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था, वेस्ट बंगाल में स्थित है। बोकारो झारखंड में हुआ था, ये भी रूस की सहायता से। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडवाडी वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। नेक्स्ट पेज पे जीएसटी के बारे में देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इससे लागू 1 जुलाई 2017 को किया था। ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर था, तो समिति का नाम इंपॉर्टेंट है, विजय केलकर समिति, नोट कर लेंगे। और ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो अमेंडमेंट पूछ लेगा, तो 101वां था। जीएसटी के प्रकार होते हैं CGST, SCGST, IGST। और देख लेंगे इधर साइड में जाएंगे। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE ये फेयर वाणिज्य समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में है इसका वो मुख्यालय। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है। 1875 में ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया का भी सबसे पुराना है, एशिया का भी सबसे ओल्डेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ संगठन है उनके मुख्यालय देख लेंगे। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापना होती है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में होती है। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पेपर हम लोग सुनते होते इकोनॉमिक टर्म्स भी, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस दर पर RBI किसी बैंक को वित्तीय ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट, देखिए रिवर्स मैंने उल्टा, अभी क्या था, रेपो रेट क्या था, जो RBI देता है बैंकों को वो रेपो रेट हो गया। और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स यानी उल्टा, यानी RBI बैंकों से जो लेता है, यानी बैंक जो RBI को ऋण देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो दोनों का अंतर समझ लीजिएगा ठीक से। और CRR है ये बैंक का हिस्सा जो RBI के पास कुछ अपनी पूंजी रखता है, रिजर्व करके रखना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहीं रूम पे किराए पे लेते हैं, कुछ जैसे एडवांस देते हैं, तो उससे समझ सकते हैं ये। तो ये वही एडवांस ही एक तरह का है। ये CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंकों को RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है, तो इसे CRR कहते हैं। SLR है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक को कुछ प्रतिशत पूंजी का कुछ प्रतिशत खुद के पास रखना पड़ता है, मतलब खुद के पास आपको रखना ही है उतना बचाकर, तो उसे SLR कह देते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। आशा आप समझ गए होंगे। ना समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा बैक करके समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम यही पूछा जाएगा जरूर, 4 में से एक टॉपिक तो जरूर आएगा, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा आप लोग, तो जरूर देख लीजिएगा। और इधर देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका शंघाई चीन में मुख्यालय। ब्रिक्स बैंक भी है। और इंटरनेशनल कोर्ट ये द हेग नीदरलैंड में है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, या ATM को कह सकते हैं। ओपेक यानी ये जो तेल उत्पादन करने वाले देश हैं, इनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी।
और भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूछ ले इंडिया कैसी इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर को देते हैं बढ़ावा। औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा में इसके मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हमारा पूरा हो गया है। तो इससे 2 क्वेश्चंस तो आने तय ही है इकोनॉमिक्स से। तो ये दूसरी क्लास थी और मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा लेक्चर।